So hello everyone, my name is Niharika Jayani and in today's video I'm going to discuss about the planets जो मैंने अपना जर्नल अवेयरनेस एमसीक्यू का जो सीरीज स्टार्ट किया था आपने देखा होगा उसके अंदर जो फर्स्ट मेरा लेक्चर है वो कंप्लीटली प्लैनेट बेस्ड फिजिकल ज्योग्राफी पे था। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों को जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो प्लैनेट पे वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं मैंने सोचा पहले मैं प्लैनेट वाइज करवा देती हूँ एंड देन हम लोग एक और सेशन जो है उस पे लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी पे, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा इजी हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को जो है ब्रीफ आउट करना चाहती हूँ सारे प्लैनेट्स के बारे में विद सम 3D थिंग। तो दिस इज ऑन योर स्क्रीन जो है सन, ठीक है। सो इफ आई से कि सन का जो सरफेस है आप लोग देख सकते हो बिल्कुल यही जो है 3D पूरा का पूरा सन है। इसका जो आउटर लेयर है, इनर लेयर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सन कुछ जो हमारा है वो इस तरीके से जो है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर दिखता है। ये पूरा का पूरा 3D फिगर जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखाया है, ठीक है। सन के जस्ट पास में जो सबसे पहला प्लैनेट आता है वो है गाइस ये मर्क्यूरी, ठीक है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सन के पास में नियरेस्ट प्लैनेट जो सन का आता है वो आता है आपका मर्क्यूरी। सो सन पहले सन आएगा, सन के बाद आपका क्या आएगा मर्क्यूरी। सो ये सबसे पहला प्लैनेट है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। सन के पास में जो है सबसे पास में है ये सन के। सो आप लोग इसका फिजिकल अपीयरेंस देख सकते हो किस तरीके से है। इसके ऊपर जो छोटी छोटी सरफेस, इसकी जो सरफेस है बिल्कुल जैसे हमारा मून है, ठीक है। अर्थ का जो सैटेलाइट है मून है बिल्कुल वैसी ही है। यू गाइस कैन सी कि ये इसका मर्क्यूरी का कुछ इस तरीके का फिजिकल सरफेस रहता है। जो नेक्स्ट आता है वो है गाइस वीनस। मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस। इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। हम डिटेल में बात करेंगे एक एक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देख भी सकते हैं ये कुछ कुछ जो है वीनस का फिजिकल अपीयरेंस है। जो वीनस को अगर आप देखेंगे तो वीनस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ वीनस। द नेक्स्ट इज ऑब्वियसली हमारी धरती अर्थ। अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है सन से जब हम बात करें। मर्क्यूरी, वीनस, वीनस के बाद हमारा अर्थ आता है। ये हमारा इंडिया है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ग्लोब है, ये लैंड है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इधर की साइड, राइट। और ये पूरा ऊपर यूरोप हो गया, ठीक है। तो ये इसका जो फिजिकल ये हमारा रशिया, एशिया पूरा का पूरा, राइट। और इंडिया यहाँ पे सरफेस है। तो दिस इज कंप्लीट ये हमारा वाटर पूरा ओशियन, फिर अगेन ये पूरा का पूरा जो है हमारा अर्थ है, राइट। तो दिस इज द थर्ड प्लैनेट। हम डिटेल में बात करेंगे एक एक की। तो ये थर्ड प्लैनेट है हमारा सन से अर्थ, राइट। उसके बाद आता है गाइस मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मार्स। बिल्कुल यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और इसकी भी हल्की हल्की क्रेटेड सरफेस है, आप देख सकते हो मून की तरह, ठीक है। तो ये क्या है, मार्स है, जिसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दिस इज द फोर्थ प्लैनेट जो सन के बाद आता है। नेक्स्ट इज गाइस जुपिटर, ठीक है। मार्स के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर का फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। ये जुपिटर है जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है, राइट। दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे 8 प्लैनेट में से सबसे बड़ा प्लैनेट ये है, ठीक है, विच इज जुपिटर। इसके बाद आता है गाइस सैटर्न। आपने सुना भी होगा कि सैटर्न की क्या होती है, रिंग होती है, ठीक है। सो जुपिटर के बाद हमारा सिक्स्थ प्लैनेट जो है वो सैटर्न है। इस तरीके से इसके चारों तरफ ये रिंग रहती है। मैं इसको थोड़ा घुमा के दिखा देती हूँ आपको। यू गेस कैन सी। तो बिल्कुल इस तरीके के इसके अराउंड में इस तरीके की एक रिंग रहती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सैटर्न है विच इज द सिक्स्थ प्लैनेट। दिस इज द सिक्स्थ प्लैनेट। वन सेकेंड गाइस, या सो दिस इज द सिक्स्थ प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद ये आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज यूरेनस। ये है यूरेनस जो कि सेवेंथ प्लैनेट है। अगर आप लोगों को पता हो टोटल प्लैनेट हमारे कितने 8 हैं,
तो ये 7th प्लैनेट है यूरेनस, जो कि बहुत ही ब्लर काइंड ऑफ थिंग है, इसकी जो सरफेस है दिखने में बिल्कुल प्लेन दिखती है. सो दिस इज यूरेनस. एंड द लास्ट प्लैनेट जो है गाइस वो है नेपच्यून. दिस इज द लास्ट 8th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये है नेपट्यून, और ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं. बिल्कुल ये जो है सरफेस है, फिजिकल अपीयरेंस इसका कुछ कुछ ब्लूइश जैसा है. ठीक है, सो दिस इज नेपच्यून. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये मैंने आपको ब्रीफ आउट किया कि कौन कौन से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हैं. सबसे पहले हमारा सन, सन के जस्ट पास में जो आता है वो आता है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड देन नेपच्यून. ये हमारे जो हैं 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के. और आज हम स्टार्ट करेंगे मर्क्यूरी से. तो अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, पूरा का पूरा सरफेस जो है मर्क्यूरी का है. दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मर्क्यूरी. और ये सबसे छोटा प्लैनेट है. देखो ये सबसे पास में भी है, सन के सबसे पास में है, और ये सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट आउट ऑफ द 8. 8 में से सबसे छोटा प्लैनेट ये है. ठीक है, विच इज मर्क्यूरी. ये इसका फिजिकल अपीयरेंस आप देख सकते हैं. दूसरा, इसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. हमारी अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, राइट. तो इसका कोई भी, इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर जो है नहीं है, कोई भी, नो एटमॉस्फेयर ऑन दिस सरफेस. मर्क्यूरी के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. दूसरा, इसकी क्रेटर्ड सरफेस है, जैसे आप यहाँ पे सरफेस देख सकते हैं, बिल्कुल मून की तरह है. ठीक है, दिस इज क्रेटर्ड सरफेस. जैसे हमारे अर्थ का मून है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वैसे इसकी जो सरफेस है दिखने में कुछ कुछ वैसी ही है. नेक्स्ट, ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन करता है. गाइस रेवोल्यूशन क्या होता है कि अगर मैंने बोला भाई ये सन है, राइट, और ये मर्क्यूरी है यहाँ पे, तो ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये ऑर्बिट होता है, राइट. तो ये सबसे पास में है, इसलिए सबसे जल्दी रेवोल्यूशन कर लेता है, बहुत जल्दी घूम जाता है, राइट, पूरा सन के राउंड. तो प्लैनेट जो है हमारा, एक तो सन के राउंड घूमता है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, और वो जो प्लैनेट है वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमता है. मतलब कुछ इस तरीके से, अगर ये सन है और ये मर्क्यूरी है हमारा, तो ये मर्क्यूरी खुद रोटेट होते 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 ये क्या है, सन के राउंड भी घूम रहा है और खुद अपनी एक्सिस के राउंड भी घूम रहा है. तो जो सन के राउंड घूम रहा है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और खुद की एक्सिस पे जो घूम रहा है वो होता है रोटेशन. तो इसका जो है सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है. ठीक है, जो सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, सन के अराउंड ये 88 डेज में घूम जाता है. यानी कि मर्क्यूरी पे कोई इंसान रह रहा है तो उसका एक साल कितने दिन का होता है, 88 डेज का. हमारा 365, उसका 88 डेज में सन के अराउंड पूरा एक रेवोल्यूशन ले लेता है. रोटेशन, एक रोटेशन लेने में इसको 58.65 डेज लगते हैं. हमारी अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, तभी हमारा एक दिन पूरा होता है, इसको 58.65 डेज लगते हैं. सो दिस इज द मर्क्यूरी, जो मतलब इसका जो रोटेशन स्पीड है वो हमारी अर्थ से काफी कम है, राइट. धीरे धीरे आराम आराम से, ये हल्का 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 इस तरीके से बहुत धीरे 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 माइनर रोटेशन करता है, पर रेवोल्यूशन सन के अराउंड बहुत जल्दी करता है, राइट. इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. सैटेलाइट का मतलब ये, जैसे अर्थ की क्या है, मून. अर्थ के जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून है. मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. नेक्स्ट, इसके ऊपर वैरायटी, यू कैन से दैट जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी वेरी करते हुए आपको दिखाई देता है. तो हम कुछ फिक्स नहीं बोल सकते कि इसका ये सर्टेन टेम्परेचर रहता है. सो इट्स लाइक काफी ज्यादा इस पे जो है आपको रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगी, मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिलेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी गाइस, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो इस पे पूछा जाता है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन. ठीक है, कि मर्क्यूरी की कौन से प्लैनेट की सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, तो वो मर्क्यूरी की है. दूसरा पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन से पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इस पे एटमॉस्फेयर नहीं है. कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है, मर्क्यूरी सबसे छोटा है. मर्क्यूरी की कितनी सैटेलाइट्स हैं, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, 0. और इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन और कितने दिन का ये पता होना चाहिए. रोटेशन पे कम क्वेश्चन आता है पर पता होना चाहिए. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मुझे मर्क्यूरी आप लोगों को कंप्लीट जो है विजुअलाइज कराना था. होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो.
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट प्लैनेट विच इज वीनस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो विद दिस थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू गाइस. टेक केयर.